दोस्तों, क्रेडिट कार्ड यूजर अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका सिविल स्कोर बहुत खराब हो जाता है और उन्हें फ्यूचर में लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने में काफी दिक्कत होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसी 5 क्रेडिट कार्ड की गलतियां बताऊंगा जो क्रेडिट कार्ड यूजर करते हैं और जिनकी वजह से उनका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। आखिरी की 2 गलतियां तो ऐसी हैं जिनको लगभग सारे क्रेडिट कार्ड यूजर करते ही हैं। तो यहाँ पर पहली गलती काफी सारे क्रेडिट कार्ड यूजर करते हैं जो क्रेडिट कार्ड लेने के बाद क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल नहीं करते हैं और जिसकी वजह से उनका सिविल स्कोर तो बिल्ड हो नहीं पाता है बल्कि खराब हो जाता है, क्योंकि हर क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक ज्वाइनिंग फी लगती है जो 400, 500, 1000 कुछ भी हो सकती है। वो ज्वाइनिंग फी आपको जब लगती है और उसको आपको 1 मंथ के बाद पे करना पड़ता है। जैसे कि हम अपने क्रेडिट कार्ड आ गया, हमने उसको खोला नहीं, एक्टिवेट नहीं करा, इस्तेमाल नहीं करा, तो हमें पता नहीं चल पाता कि हमारे क्रेडिट कार्ड पर कोई आउटस्टैंडिंग भी है। लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड पर एक आउटस्टैंडिंग रहती है जो कि ज्वाइनिंग फी की होती है, जो कि आप पे नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं और उसके ऊपर आपको चार्जेस, इंटरेस्ट लग के और आपका लेट पेमेंट फी लग के उसके पेमेंट ड्यू होती है, जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर जो है गिरता हुआ चला जाता है। आपको क्रेडिट कार्ड लेने के बाद में भले ही आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आपको पहली बार जब क्रेडिट कार्ड लिया है तो आपको उसकी ज्वाइनिंग फी को जरूर से पे कर देना है, क्योंकि अगर आप उसको पे नहीं करेंगे तो उसकी वजह से आपका सिविल स्कोर खराब होगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं और टाइम पर पेमेंट करते हैं तो हमारा सिविल स्कोर यहाँ पे बिल्ड होता है। तो आप यहाँ पे खराब होने से बचा भी सकते हैं और बिल्ड भी कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके। दूसरी यहाँ पर बड़ी गलती है कि अपने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स को टाइम पर नहीं करना या फिर सिर्फ मिनिमम पेमेंट ड्यू पे करते चले जाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर पे नहीं करते, भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सिविल स्कोर खराब होता है। इसके अलावा काफी सारे लोग पैसे के न रहते हुए सिर्फ मिनिमम पेमेंट ड्यू पे करते चले जाते हैं, हर महीने वो ऐसा ही करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से सिविल स्कोर पर तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप देखेंगे तो वो पेमेंट जो है उसमें लेट पेमेंट फी तो नहीं लगते, इंटरेस्ट लगने के बाद वो अमाउंट काफी सारा हो जाता है और जहां पर चांसेस होते हैं कि आप लगातार मिनिमम पेमेंट ड्यू पे कर रहे हैं और आखिरी में जाकर वो बहुत सारा अमाउंट बन गया और आपने उसको पे करने में चूक कर दी, तो ऐसे में आपका सिविल स्कोर काफी तेजी से नीचे गिर जाता है। तो अपने सिविल स्कोर को बरकरार और बढ़िया रखने के लिए आपको हमेशा फुल पेमेंट करने की प्रैक्टिस डालनी चाहिए और अपनी सारी पेमेंट्स को टाइम से पहले कर देना चाहिए। इसके अलावा तीसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो अपने रिफंड और रिटर्न को ट्रैक नहीं करते। वो क्या करते हैं कि उन्होंने कोई सामान परचेस किया किसी भी ई मर्चेंट वेबसाइट से, मान लीजिए कि उन्होंने 10,000 का सामान जो है परचेस कर लिया और उनका बिल उसके 2-3 दिन बाद बन गया जिसमें वो 10,000 रुपए रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश से उनको वो सामान पसंद नहीं आया, फिर उसमें कोई खराबी थी और उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया है। उसका रिफंड अभी आना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसका जो रिफंड आता है उसको आने में काफी सारा टाइम लग जाता है। क्रेडिट कार्ड की पॉलिसी के हिसाब से 7 दिन तो लग जाते हैं, लेकिन कई केसेस में काफी सारा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी पेमेंट की जो डेट है वो निकल जाती है और उसके बाद में जब रिफंड आता है तो वो पेमेंट की तरह कंसीडर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी डेट निकल चुकी है। तो ऐसे में यहां पर आपकी पेमेंट नहीं हो पाती है टाइम पे और उसकी वजह से आपका सिविल स्कोर गिरता हुआ चला जाता है। तो ऐसे में आपको अक्सर अपने रिटर्न्स और रिफंड को ट्रैक करते रहना चाहिए। मान लीजिए आपने रिटर्न तो कर दिया कोई आइटम, लेकिन उसका रिफंड आना भी आपके क्रेडिट कार्ड में जरूरी है आपकी बिल की ड्यू डेट से पहले। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका सिविल स्कोर डेफिनेटली नीचे गिरेगा। अब बचिए आखिरी की 2 गलतियां। मुझे लगता है कि ये गलतियां हर कोई क्रेडिट कार्ड यूजर करता ही करता है जब तक उसको इनके बारे में प्रॉपर जानकारी ना हो। तो यहां पर चौथी गलती है कि क्रेडिट का यूटिलाइजेशन। बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट कार्ड लिया जिसकी लिमिट है 50,000, उन्हें लगता है कि अब तो क्रेडिट कार्ड मेरे पास आ गया है और मैं अब कुछ भी परचेस करता हूं। तो ऐसे में वो जो है 40,000 का लैपटॉप ले लेते हैं, फोन ले लेते हैं। तो ऐसे में उनका जो क्रेडिट यूटिलाइज रेशियो है, मतलब 50,000 में से आपने 40,000 इस्तेमाल कर लिया तो आपका जो रेशियो 80% हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर बहुत तेजी से नीचे गिरता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, यानी कि आपको क्रेडिट यूटिलाइजेशन कभी अपने क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट से 35% से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है, तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड में 65,000 की लिमिट को हमेशा फ्री रखना चाहिए। सिर्फ आपको 35% ही क्रेडिट लिमिट को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा करते हैं तो आपका सिविल स्कोर बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरता है। आप सोच रहे होंगे कि लिमिट कम है तो हम सामान कैसे परचेस करें, तो इसके लिए आप 3 काम कर सकते हैं। या तो आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं जिनमें टोटल की जो लिमिट होगी वो काफी ज्यादा हो जाएगी, तो आप किसी क्रेडिट कार्ड के ऊपर
अच्छे से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है कि यहाँ पे आपको समय का वेट कर सकते हैं, अच्छे रिकॉर्ड को मेंटेन करते हुए, अच्छे सिविल स्कोर को मेंटेन करते हुए, ताकि बैंक आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा दे, तो फिर आप उसका इस्तेमाल ढंग से कर पाएंगे। इसके अलावा तीसरा तरीका है कि आप पहले ही पे कर दीजिए क्रेडिट कार्ड में, उसके बाद उसे आप इस्तेमाल कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन ठीक रहेगा। पांचवी गलती है जिसको कि सभी लोग लगभग अनजाने में करते हैं, एक क्रेडिट कार्ड मिल गया, फिर वो लोग इंक्वायरी करते हैं, किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, अपना पैन नंबर डालते हैं और काफी सारी इंक्वायरी वो क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्वायरी करना या लोन के लिए इंक्वायरी करना भी आपके सिविल स्कोर पर बुरा प्रभाव डालता है। तो आपको क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए बहुत ज्यादा इंक्वायरी नहीं करनी चाहिए। जब आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा श्योर है, तब जाके आप जो है किसी क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्वायरी करें और उस क्रेडिट कार्ड को ले भी ले। सिर्फ इंक्वायरी करने से आपका सिविल स्कोर नेगेटिवली इंपैक्ट होता है। तो ये 5 मिस्टेक है क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की, जिनकी वजह से आपका सिविल स्कोर खराब होता है। आप इनको ध्यान रखेंगे तो आपका सिविल स्कोर भी 800 के ऊपर जाएगा और कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको क्रेडिट कार्ड या लोन देने में नहीं कतराएगा और आपके फ्यूचर के लिए काफी अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें टेक्निक।